Hello everyone, welcome to my YouTube class Bio with Ashmita. So without wasting time, let's start the class. In previous video, we have talked about budding and regeneration. Budding कितने तरह के होते हैं, regeneration क्या होता है, epimorphosis क्या होता है, morphalexis क्या होता है. So for details, check the link in the description box. हमारा आज का टॉपिक है that is vegetative propagation, another type of asexual reproduction. Vegetative propagation के दो methods हैं, natural method and artificial method. In this video, we will discuss about the natural methods of vegetative propagation. So, first of all, what is vegetative propagation? Vegetative propagation क्या है? So, formation of new plants from vegetative units. Vegetative units बोले तो जैसे birds हो गए, tubers हो गए, rhizomes हो गए, leaf हो गए, ये सारे vegetative parts से new plant का formation, that is vegetative propagation. So, vegetative units are also known as vegetative propagules. Vegetative units are also known as vegetative propagules. और ये जो vegetative propagules हैं, they are mainly somatic parts. ये germ cells नहीं हैं, they are somatic cells. और somatic cells से new plant का formation, that is vegetative propagation. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि vegetative unit और reproductive unit exactly होता क्या है. So the floral part of plant that is the reproductive unit. क्योंकि यही फ्लोरल पार्ट जो है ये मेनली गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है. बट रेस्ट ऑफ द प्लांट जैसे कि लिफ हो गए, ट्यूबर्स हो गए, रूट हो गए, स्टेम हो गए, ये सारे जो पार्ट्स इनको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव यूनिट. दे आर द सोमेटिक पार्ट. अब यही जब वेजिटेटिव यूनिट्स पार्टिसिपेट करते हैं इन रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. Now, what are the natural methods of vegetative propagation? Natural methods exactly हैं क्या? So, the vegetative propagules of the plant detach from the body of mother and develop into new plants. बोल रहा है कि जब वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ये जो वेजिटेटिव यूनिट्स हैं, ये प्लांट के बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, प्लांट के बॉडी से अलग हो जाते हैं, मदर के बॉडी से अलग हो जाते हैं और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज द नेचुरल मेथड. इसमें आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड कुछ भी नहीं है कि जबरदस्ती जो है प्लांट के बॉडी से किसी सोमेटिक पार्ट को अलग किया गया और उसके बाद उसको जो है प्लांटिंग उसकी की गई, ऐसा नहीं है. दिस आर नेचुरली डिटैच होगा प्लांट के बॉडी से और नेचुरली ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा. और इसको चाहिए क्या? एक suitable condition. It needs suitable condition. Let's see some natural methods of vegetative propagation. So first is root, vegetative propagation through root. तो टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट दोनों ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पार्टिसिपेट करता है. टैप रूट एंड एडवेंटिटियस रूट बोथ टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन. फॉर एग्जाम्पल guava, sweet potato, dahlia and asparagus. You need to remember these examples, very important for NEET point of view. इसके हम लोग कुछ diagrammatic examples भी देखेंगे. Next one is अंडरग्राउंड स्टेम. तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है इसके काफ़ी सारे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे. क्या क्या अंडरग्राउंड स्टेम जो है ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पार्टिसिपेट करता है. सबसे पहला है ट्यूबर्स. सो ट्यूबर्स हैव बड ओवर देयर नोड्स और आईज. These buds produce new plantlets when placed in soil. Tubers क्या है? So tubers जो है अंडरग्राउंड स्टेम का एक पार्ट है जिसमें कि बर्ड्स होते हैं, ठीक. और ये बर्ड्स जो है कुछ नोड्स एंड आईज को कंटेन करता है, ठीक है. मेनली ये जो आईज होता है दे आर एक्सिलरी बर्ड्स. सो द आईज आर एक्सिलरी बर्ड्स. और यही जब बर्ड्स अलग हो जाता है, बॉडी से अलग हो जाता है, तो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है. एग्जाम्पल के लिए पोटैटो जो है एक ट्यूबर है. ट्यूबर्स के थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है. सो इसका हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. दैट इज द स्वीट पोटैटो. ओके, ये ओल्ड स्टेम और यहाँ पे देखिए बड ऑन द रूट ट्यूबर. ये रूट ट्यूबर के ऊपर न्यू बड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है. सो दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू रूट. नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन अंडरग्राउंड स्टेम का जो हमने पहला टाइप पढ़ा दैट इज थ्रू ट्यूबर. सो दैट इज द पोटैटो ट्यूबर. यहाँ पे देखिए आप लोग आई देख पा रहे होंगे और इस आई के ऊपर से देखिए यहाँ पे न्यू जो है प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू शूट का फॉर्मेशन हो रहा है.
ओके, सो these eyes are ये जो है ये eyes ही एक्सिलरी बर्ड्स हैं जो कि न्यू प्लांटलेट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंडरग्राउंड स्टेम का, दैट इज बल्ब। सो अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट, ये अंडरग्राउंड होता है, कंडेंस्ड शूट होता है, हैविंग वन और मोर बर्ड्स, इसमें काफी सारे बर्ड्स होते हैं और दीज बर्ड्स इनसाइड द बल्ब फॉर्म न्यू प्लांट्स। ये जो बर्ड्स हैं, यही बर्ड्स जो है जो कि बल्ब के अंदर प्रेजेंट है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मेनली हम लोग मान सकते हैं कि ये जितने सारे अंडरग्राउंड स्टेम है यहाँ पे कहीं ना कहीं बर्ड्स जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे वो बर्ड्स जो है ट्यूबर में प्रेजेंट हो या फिर बल्ब के अंदर प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल के लिए गार्लिक एंड अनियन। सो वी विल सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। Next one is corm. Corm is also an underground stem that is unbranched swollen underground stem. Corm किस तरह का underground stem है? ये swollen है और जो है unbranched है, swollen है and unbranched है। For example, colocasia and crocus. We will see the diagram of colocasia, the picture of colocasia. अब ये जो corms हैं, they have also bud to produce daughter plant. मेनली जैसे कि मैंने कहा अंडरग्राउंड स्टेम में हर जगह जो है बर्ड्स आपको नजर आएंगे अलग अलग स्ट्रक्चर में, कहीं पे ट्यूबर्स के में, कहीं पे बल्ब्स के अंदर, कहीं पे कॉम्स में, एंड दीज बर्ड्स विल फॉर्म द न्यू प्लांट। ओके, लेट्स सी द पिक्चर। यहाँ पे देखिए बल्ब ऑफ अनियन, किस तरह से ये बल्ब जो है अनियन का लैटरल बर्ड ये न्यू अनियन का, न्यू प्लांट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, एंड अनदर वन इज कॉर्म इन कोलोकेशिया। सो यहाँ पे जो राउंड नोड्स हैं, इन यहाँ पे जो राउंड स्ट्रक्चर, इसके जो नोड्स, इंटर नोड्स हैं, यहीं पे जो है क्या प्रेजेंट है, बर्ड्स प्रेजेंट है और ये बर्ड्स जो है न्यू लिफ का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्केली लिफ का फॉर्मेशन हो रहा है, डॉटर जो है प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। Next one is rhizome. So what is rhizome? Main underground stem. Rhizomes are main underground stem, have buds for formation of shoot in favorable condition. यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस underground stem में भी buds present है to form new shoot. Okay? So for example के लिए banana, ginger, turmeric. और ये जो राइजोम्स, इनकी खासियत है कि ये फूड को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, और ये फूड जो है दिस आर एडेबल, जैसे कि जिंजर जो मेनली है, जिंजर, टर्मरिक, दे आर द राइजोम्स, दे आर द मेन राइजोम्स जिसको कि हम लोग खाते हैं। ओके, लेट्स सी द राइजोम इन जिंजर। जिंजर में किस तरह से राइजोम जो है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये राइजोम जो है देखिए न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है, न्यू शूट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दिस इज द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट थ्रू राइजोम, राइजोम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज सकर। सकर क्या है? दिस इज स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस, स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ एरियल शूट, एरियल शूट के बेस से ये डेवलप होता है। नेक्स्ट इज ग्रो फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तक ये ग्रो करेगा और फिर एक नए एरियल शूट का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मिंट। तो चलिए मिंट में देख लेते हैं हम लोग किस तरह से सकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग एरियल शूट, इसके बेस से ये सकर ग्रो कर रहा है, कुछ दूर जाने के बाद ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है, फिर से यहाँ से एक न्यू सकर रिलीज हो रहा है और ये एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब जब भी ये सकर जो है इस प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगा तो एक न्यू प्लांट जो है वो भी अलग हो जाएगा, प्लांटलेट एक बन जाएगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम। हमने ऑलरेडी अंडरग्राउंड स्टेम में जो है पांच अलग अलग तरह के जो है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स देखे। अब देखते हैं सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम में क्या क्या है। तो सबसे पहला है दैट इज रनर। रनर इज ऑल्सो अ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। ये नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होते हैं दैट डेवलप एट द बेस ऑफ क्राउन एंड रूट एट इंटरवल। ये जो है क्राउन या फिर रूट में एक इंटरवल में डेवलप होता है। ब्रेकिंग ऑफ रनर्स, ये रनर्स जब टूट जाते हैं तो हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन ग्रास एंड सेंटेला। लेट्स सी
अ पिक्चर ऑफ लॉन ग्रास। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो है ये नोड से यहाँ पे क्राउन के पास से, रूट के पास से एक रनर जो है फॉर्म हो रहा है। रनर मतलब भाग रहा है ये, ठीक। और एक देखिए कुछ दूरी पर जाके एक न्यू ग्रास प्लांट का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे जाके फिर से एक न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन किया। इसको अगर हम लोग एक्चुअल पिक्चर से मैच करें तो देखिए यहाँ पे कुछ दूरी तक रनर, यहाँ पे फिर एक न्यू प्लांट, कुछ दूरी तक रनर और फिर एक न्यू प्लांट। दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू रनर। नेक्स्ट वन इज स्टोलोन। सो नेक्स्ट जो है हमारा जो क्रीपिंग स्टेम होगा, क्रीपिंग स्टेम जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन करेगा, दैट इज स्टोलोन। सो इट इज आर्क्ड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस डेवलप एट द बेस ऑफ क्राउन। ये इसका जो डेवलपमेंट है कुछ जो है हमारे स्टोलोन का रनर के जैसा ही होगा, ठीक। स्टोलोन का जो ग्रोथ जो होगा वो कुछ रनर के जैसा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी का अगर हम लोग डायग्राम देखें तो यहाँ पे देखिए ये क्राउन के बेस से, क्राउन के बेस से, रूट से नहीं, क्राउन के बेस से ये डेवलप हो रहा है और एक न्यू स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है फॉर्म कर रहा है, दैट इज स्टोलोन, ठीक है। ये एरियल स्टेम का एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पार्टिसिपेट। The very important thing that you have to remember is the examples। सारे जितने सारे हमने स्टेम्स के बारे में पढ़े, अलग अलग अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में, फिर अब हम लोग क्रिपिंग स्टेम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा है उसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारा नेक्स्ट जो क्रिपिंग स्टेम है दैट इज ऑफसेट, प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट लाइक रनर्स। ब्रेकिंग ऑफ ऑफसेट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, एग्जाम्पल इज एकॉर्निया एंड पिस्टिल। सो इकॉर्निया एंड पिस्टिल में हम लोग देख लेते हैं किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑफसेट जो है ये रूट से बाहर निकल रहा है और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है इन पिस्टिल। वैसे ही इकॉर्निया में भी रूट के पास से जो है, रूट एंड क्राउन के पास से जो है ऑफसेट निकल रहा है और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, फिर ये आगे जाके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज द वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन Ecornia and in pistil and in Ecornia। So next हम लोग देखेंगे एरियल स्टेम। ओके, हमारा सब एरियल स्टेम हो गया, अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। नेक्स्ट इज एरियल स्टेम। एग्जाम्पल इज अपुंशिया एंड शुगर केन। ओके, सो देखिए किस तरह से जो है ये अपुंशिया, किस तरह से अपुंशिया जो है एरियल स्टेम जो है ये अपुंशिया का ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, ये एक एरियल स्टेम और इससे देखिए किस तरह से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू जो है स्टेम निकल रहे हैं, ठीक है। दैट इज द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेम, न्यू प्लांटलेट थ्रू द एरियल स्टेम। एग्जाम्पल के लिए अपुंशिया आपने शुगर केन में भी देखा होगा, नोड्स के पास जो है रूट्स होते हैं और ये रूट्स जो है एरियल स्टेम का ये नया प्लांट जो है फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज लीव्स। लीव्स किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करता है, तो लीव्स ऑफ मेनी प्लांट हैव एडवेंटेटियस बड दैट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। काफ़ी सारे ऐसे जो है प्लांट होते हैं जिनके लीफ जो है एडवेंटेटियस रूट्स को फॉर्म करते हैं, जिससे कि न्यू प्लांट का जो है डेवलपमेंट होता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ब्रायोफाइलम, स्ट्रेप्टोकार्पस एंड बेगोनिया। ब्रायोफाइलम से आप लोग सबको जो है बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, तो हम लोग इसी का डायग्राम देखेंगे। दैट इज अ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम हैविंग लॉट्स ऑफ स्मॉल बर्ड्स विच कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट ऑफ ब्रायोफाइलम। सो ये तो सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन नेचुरल मेथड से। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है आर्टिफिशियल मेथड को डिस्कस करेंगे। सो हम लोग इसके बेसिस पे एक प्रैक्टिस वर्क देख लेते हैं। That is, the eyes of potato tuber are flower buds, shoot bud, axillary bud और root bud। तो आप लोगों को जो राइट आंसर होगा you can send me in comment box। नेक्स्ट जो हम लोग पिछले क्लास प्रैक्टिस वर्क मैंने दिया था आप लोग को, उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शो रीजनरेशन। तो ऑप्शन था प्लेनेरिया, हाइड्रा, starfish, amoeba, plasmodium, amoeba, hydra, paramecium, amoeba, planaria and starfish। So the right answer is planaria, hydra and starfish। जिसमें से planaria and hydra जो है, ये planaria and hydra ये morpholexis टाइप ऑफ रीजनरेशन शो करता है, जबकि starfish जो है वो एपिमॉर्फोसिस टाइप ऑफ रीजनरेशन शो करता है। ओके,
If the videos are helpful, do like, share, subscribe and press the bell icon to get proper notification of your classes. Do not bunk, and thank you for watching.